हार्दिक पांड्या की घर वापसी यानी कि केकेआर में क्या वो आएंगे? क्या उनको धोनी का आशीर्वाद मिलेगा चेन्नई जाके? या क्या वो जायसवाल से रिप्लेस होके आरआर जाएंगे? भाई ऐसा सुनने में आया है कि जितने भी सपने हम बना रहे थे ना, हाँ। केकेआर फैंस, सीएसके फैंस, फलाना फैन, ढिमकाना फैन, सबके ऊपर ना रेत पोत दी गई है क्योंकि मुंबई इंडियंस के ऑफिशियल्स ने आके ऑफिशियल स्टेटमेंट ही दे डाली है। ये सन उसकी हमें बात करनी है कि उसका एक्चुअली मीनिंग क्या है, कितनी इंपॉर्टेंट एक्चुअली में वो है, क्या वो मतलब आपको सीरियसली लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। एंड अगर ये चीज एक्चुअली ट्रू है और या फिर अगर नहीं भी ट्रू है तो हार्दिक पांड्या की अभी भी मोस्ट लाइकली डेस्टिनेशन क्या होने वाली है, ये सब हमें डिस्कस करना है भाई आज। क्योंकि भाई आज जो हम रिपोर्ट्स की बातें करने वाले हैं ये ना मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपर किंग्स, ऐसे जितने भी Yeah. क्लब्स हैं उनके बोर्ड मेंबर्स ने ही, उनके ऑफिशियल्स ने ही आके बोल बोला दिया, है yeah. और क्रिकबज़ जैसे लोगों ने रिपोर्ट भी करा है। तो Yeah. इसमें कोई रूमर का स्कोप नहीं है, ये फैक्ट्स के ऊपर बात होने वाली Yeah. है। पर वो फैक्ट्स भी ना आदमी कई बार कुछ छुपाने के लिए बोलता हाँ हाँ, और नहीं तो क्या भाई। है और वही चीज हमें डिकोड करनी है क्योंकि पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड हमें पिछले 19 सालों को पता नहीं है हाँ वही कि आईपीएल एग्जैक्टली में क्या होता है। हलवा है क्या। एग्जैक्टली तो आज वो हम चीजें ना पीछे से विल रीड बिटवीन द लाइंस एंड Yeah. डिकोड इट एंड कोई गुड न्यूज होगी किसी और टीम के लिए Yeah. तो वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। बिना किसी देरी के शुरू करते इस एपिसोड को। तो क्या एग्जैक्टली निकल के आया हार्दिक पांड्या के ऊपर, जरा उसकी बात करते हैं। स्टार्ट करते हैं कि एमआई के स्पोक्स पर्सन ने आके खुले में क्या बोला है, क्या इसका मीनिंग है, सब कुछ आज डिकोड करने वाले हैं। देखो उन्होंने बोला ये है एग्जैक्टली कि अभी तो पोस्ट सीजन रिव्यू हमने स्टार्ट करा है, अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं पोस्ट सीजन रिव्यू। अभी तक तो कुछ हुआ ही नहीं है व्हेन आस्क्ड अबाउट हार्दिक पांड्या स्टेट, एंड उनने ये बोला है कि करेंटली अगर आप देखो तो हम किसी भी प्लेयर को लेके किसी भी टीम के साथ कोई भी ट्रेड टॉक्स में एंगेज नहीं है। अच्छा, ये चीज उनने पूरा आके सही में? बता दिया है। हाँ ये तो क्या पक्का बात कर रहे हो? सच्ची। नहीं नहीं नहीं, ऐसे कैसे कर सकते हो। तो उनने बोला कि अगर ये चीज होगी भी तो हम लोग उसको पोस्ट सीजन रिव्यू के बाद ही कर सकते हैं। उसके बाद ही हमारे जो कोचेस हैं वो डिसाइड करेंगे कि क्या एग्जैक्टली हमारा प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए गोइंग इनटू द नेक्स्ट सीजन। इनफैक्ट ये न्यूज निकल के आई है, क्रिकबज़ की रिपोर्ट है, उन्होंने बोला है कि सारे कोचेस को ये इन्फॉर्म करा गया है कि आप सबको अपनी इंडिविजुअल रिपोर्ट एक बना के देनी है कि आपका पूरा सीजन कैसा गया है, आपके सबसे क्या प्रोज हैं, क्या कॉन्स है, कैसे इंप्रूव करना चाहिए, कौन से प्लेयर्स को रिटेन करना चाहिए, किनको रिलीज करना चाहिए। आपके अकॉर्डिंग पूरी रिपोर्ट आएगी, हर एक बंदे को इंडिविजुअली बताना तो है। मैंने भी दो चीजें इसमें पढ़ी थी इसी रिपोर्ट में कि एक तो इस बार जो पोस्ट सीजन रिव्यू होने वाला है मुंबई का वो Yeah. बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव होगा। हाँ पिछले कुछ Deep सालों जाके में करेंगे, जितना हुआ yeah. उससे भी ज्यादा एक्सटेंसिव होने वाला है। तो मतलब रगड़े जाने वाले हैं हर Yeah. कोई प्लेयर, हर कोई बंदा मैनेजमेंट का, ये आप मान के चलो। सेकेंडली उन्होंने ये कहा कि जो पोस्ट सीजन रिव्यू का प्रोसेस है वो जस्ट अभी ही चालू हुआ स्टार्ट है। हो रहा है यार। मतलब ऐसा नहीं है कि इट इज ऑलरेडी अंडर वे, बहुत टाइम हो चुका Yeah. है, अभी कंक्लूड होने वाला है, अभी बस चालू ही हुआ है। हाँ। तो जब तक वो चीज कंक्लूड नहीं होगी तब तक हम ये पता कैसे लगेंगे कि गलतियां कहाँ हुई है, क्या Yeah. लूप होल्स है टीम में जो हमें फिक्स करने। वो लॉजिक दिया है मुंबई इंडियंस ने। अब भाई लॉजिक ऑन पेपर तो ऐसा कि आप आर्ग्यू वाह। कर नहीं सकते हो वाह। कि सर हाँ ठीक है हमने आपकी बात मान ली। हाँ। भाई जब तक हमें कमी के बारे में पता ही नहीं तो कमी को ठीक कैसे करेंगे? या। ये तो वो वाली बात बोल दी। ठीक है भाई, बिल्कुल सही बात है। तो बाकी लोग बेवकूफ बैठे हुए हैं यहाँ पे। नहीं तो मैं वही कह रहा हूं क्योंकि अल्टीमेटली ये भी बोला गया कि सिर्फ प्लेयर्स को दांव पे नहीं लगाया जाएगा, ऐसा भी हो सकता है कि कोचेस भी निकाले जाएं। तो एक आप एक मैसिव शफलिंग देख सकते हो मुंबई इंडियंस के अंदर। बट अब जरा मुद्दे पे आते हैं। हाँ। क्योंकि ये आपने बोल तो दिया ऑन पेपर, आपने सबके सामने आके दिस इज द थिंग दैट यू वुड एक्सपेक्ट द मोस्ट। कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन होगी तो वो खुले में आके कभी ऐसा बोलेगी नहीं हम तो अपने कप्तान को ट्रेड करने के लिए हमने भाई लगा दिया है, बिस्तर बिछा दिया है वहां पे हार्दिक पांड्या, और हर टीम आके बेचने को रेडी है। वो जो 2-3 साल पहले हम एक गुजरात से एक प्लेयर को लेके आए थे हाँ, जिसके लिए हमने मुंबई के राजा को हाँ। ऐसे बली चढ़ा दी थी। उसको ना अब हमने हार मान निकाल ली रहे है, अब हम उसको निकालने वाले हैं। हम कौन है जो वो टीम जो कि 5 बार जीते हुए हैं, पर yeah. हम तो ऐसे ही हैं। तो ये तो ऑफ कोर्स कौन ही बोलेगा। एक्चुअली में द ट्रू रिपोर्ट्स एंड द ट्रू जर्नलिस्ट ये सब लोग ये कह रहे हैं कि ये सब दिखावा है। एक्चुअली में हार्दिक पांड्या का मुंबई इंडियंस छोड़ना 99.99% कंफर्म्ड है। एंड क्यों कंफर्म्ड है? बिकॉज Yeah. इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन अ सीजन रिव्यू। हाँ, इट वही इज exactly, अबाउट द yeah. फैक्ट कि हार्दिक डज नॉट वांट टू स्टे Stay, yeah, yeah. क्योंकि उनको वो सपोर्ट नहीं मिल रहा है वहां पे। एमआई और हार्दिक पांड्या दोनों के कैंप्स के बीच में ऑलरेडी ये बात हो चुकी है। तो सीजन रिव्यू में मान लो ये निकल के आता भी है कि नहीं हार्दिक की कप्तानी जो है वो टॉप नॉच थी। Yeah.
ठीक है, बाकी कमी थी ये रोहित शर्मा ही क्या है, हाँ, रन क्या क्यों नहीं आ कर रहा रहे, हूँ, रन क्यों नहीं बुमराह मार के रहे? कितने विकेट हैं, हाँ। मजाक चल रहा है यहाँ पे, या। स्काई क्या हो गया आपको? तिलक वो टेस्ट ना हो। हाँ टेस्ट में कि मुंबई इंडियंस का WTC फाइनल में खेलने आ रही या। है, अगर ये सब आपने बोल भी दिया तो भी इट डज नॉट चेंज द फैक्ट दैट हार्दिक और आपका रिलेशन खराब हो चुका है। या। तो वो डिपेंडेंट नहीं है, इसीलिए बैक एंड पे इतनी टीम से बातें चल रही हैं, इंक्लूडिंग CSK, या। इंक्लूडिंग नहीं तो एक्चुअली में अब इसके पीछे टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट निकाली है, एंड अगर आप वो सुनोगे ना तो आप चौंक Exactly. जाओगे, क्योंकि उनने ऐसा बताया कि इस टाइम पे करंटली IPL में 7 टीम्स हैं जिन्होंने अपना इंटरेस्ट शो करा है फॉर द हार्दिक पांड्या ट्रेड। सिर्फ 2 ऐसी फ्रेंचाइज हैं जो नहीं है इसके अंदर, इस पूरी रेस के अंदर। वो 2 कौन सी हैं? गेस कर दो एक बार, चलो, ये चलो, पॉज एक, करो वीडियो, गेस करो। 2, 3, हम्म। 4, 5 नहीं कर पाए क्या? हाँ एक तो RCB है, ऑब्वियसली Makes डिफेंडिंग sense, चैंपियंस, makes sense. क्योंकि भाई हमारी टीम ऑलरेडी परफेक्ट है, हमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। सेकंड टीम इज SRH भाई। ये तुम ओए कौन सी घमंड, हवा में हो घमंड नीचे भाई? करो, घमंड नीचे करो पहले। आपको जरूरत है एक अच्छे ऑलराउंडर की। घमंड आंखें नीचे करके बात करना। आपके तो बैटिंग कॉम्बिनेशन ही थोड़ा नंबर 8 तक का हिला रहता है हमेशा, या। फिर आप जीत नहीं पाते, इसलिए मुझे तो लगता है आपको तो मतलब सारे घोड़े भेज दो भाई अपने मैदान के, आई थिंक उनको लेके आओ। या तो कुछ ऐसा है कि इन्हें पता है कि ये लोग नहीं ले पाएंगे, हाँ, मे बी दैट इज वाई दे आर थिंकिंग कि अबे रेस में जाएंगे जो हमें पता है हमें हार नहीं है, क्यों अपनी बेइज्जती कराएं जाके। मे बी दैट इज वाई, एंड इट ऑल्सो मेक सेंस, क्योंकि यार SRH भी ऐसा क्या ही ऑफर कर सकती है। मैं देखो अपना कोर तो ऑफर नहीं करने वाली है। NKR नहीं अब भाई वो टिट फॉर टैट। वो वैसे तुम्हें क्या लगता है मुंबई एंटरटेन करेगी है NKR को NKR फॉर हार्दिक पांड्या? दिस इज Plus नॉट cash. समथिंग दैट हैज बीन रिपोर्टेड। हाँ Plus प्लस कैश, पर अगर ये होता तो तुम क्या एंटरटेन कर करती सकती है मुंबई? भाई, यार पता नहीं, मुझे तो नहीं लगता ये होगा व्हाई नॉट? भाई। देखो इफ यू गेट नीतीश प्लस 10 crore कैश, भाई द इंजरी कंसर्न्स आर टू बिग राइट वो तो नाउ। हार्दिक के लिए भी थे। हाँ पर हार्दिक एटलीस्ट वैसे भाई वैसे IPL के लिए में और जब मुंबई में आप खेल रहे हो, आपको आप इंजरी प्रूफ हो जाते हो। मुंबई की ब्लू जर्सी, यस, हाँ। इंडिया की ब्लू जर्सी वो होता रहेगा man, क्या है भाई, उसमें क्या? हमें नहीं खेलना भाई। जब बड़े बड़े प्लेयर्स ने करा है तो फिर क्यों नहीं कर सकते? बट आप भी काफी बड़े बन सकते हो अगर आप सब्सक्राइब कर दोगे। कैसे? कम ऑन भाई, वो बस टप्पा दबाना है ऐसे, हाँ। सब्सक्राइब बटन पे, वो जैसी ग्रे हो जाएगा पता चल जाएगा कि वो सब्सक्राइब काउंट बढ़ गया, आप लोगों ने हमारी हेल्प कर दी, हम लोग रोज वीडियो आपके लिए लेके आएंगे, सारी रिपोर्ट्स Fair आपको trade. देंगे, इतना तो Trade. दैट्स इसमें deal. एक्स्ट्रा कैश भी नहीं है, तो इतना तो आप कर ही सकते हो। अब इसके पीछे अब देखो 3 टीम्स हैं जो पहले भी रिपोर्ट आ चुकी है कि हार्दिक पांड्या के पीछे पड़ी हुई है, जो सबसे ज्यादा लाइकली चांस है CSK, KKR एंड राजस्थान रॉयल्स। CSK के बारे में जरा बात सबसे पहले CSK की बात करते हैं, क्योंकि CSK के CEO ने आके एक बात बोली और उनने कहा है कि अभी तक जब उनसे स्टेट के बारे में पूछा गया, उन्होंने कोई डिसीजन नहीं लिया है, अभी तक तो कोई डिसीजन नहीं लिया है। उन्हें पता ही है, दे आर अवेयर कि कौन सा जो प्लेयर है वो ट्रेड में बिकने की बात चल तो रही है। फिर मतलब कि मुंबई तो झूठ बोल रही है, पकड़े गए। बस देखो भाई, दोनों टीम के ऑफिशियल्स ने कहा क्या है, है सब यार? ऑन रिकॉर्ड का है, तो बातें कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं, तो तो मतलब बातें तो हो रही हैं। ट्रेड में मुझे पता है कौन सा प्लेयर है, मुझे पता आप किसकी बात कर रहे हो, बट एक्चुअली में हम भी जो अपना प्रॉपर डिसीजन लेंगे वो पोस्ट मैच कह रहा हूं, पोस्ट सीजन रिव्यू के बाद ही लेने वाले हैं, जो कि MLC का जो भी सीजन चल रहा है वो कंक्लूड होने के बाद ये लोग कंडक्ट करेंगे। तो अभी टाइम लगेगा। अब चेन्नई ने क्या करा, उन्होंने ये तो बता दिया इनडायरेक्टली कि मुंबई झूठ बोल रही है, पर चेन्नई आप भी झूठ बोल रहे हो। क्यों? लास्ट ईयर जब संजू सैमसन का ट्रेड हुआ था, उसके भी हफ्ते भर पहले तक तो चेन्नई ने यही कहा था, यार अब तो मुझे लगता है कि शायद नहीं हो पाएगा सैमसन का, अब तो नहीं हो रहा यार, क्योंकि यार वो हम लोग दूबे ऑफर कर रहे थे, वो तो मान नहीं रहे थे, हाँ। है ना यार, तो शायद अब तो मैं मानता हूँ कि नहीं हो पाएगा। अब फिर एकदम से टड़ा हो गया भाई। जडेजा जो है चले गए वहां पे, गायकवाड़ बैठे हुए हैं, सैमसन आ गए साथ में। भाई आई थिंक ये सारी फ्रेंचाइजी झूठ बोल रही हैं भाई। और आप क्या? किसको बेवकूफ बना रहे हो? आपको क्या भाई, देखो पहली बात तो ये पोस्ट सीजन रिव्यू जो हम लोग कह रहे हैं, अबे इतना टाइम नहीं लेंगे लोग करने में, ये यूं होंगी चीजें। अभी हमने बात करी है, महीना भर हो चुका है। हाँ इतना तो हम लोग नहीं रुक रहे अपना कंटेंट बनाने में, आप लोग सर इतना टाइम कैसे ले रहे हो? आई थिंक सो ऑनेस्टली ये लोग ऑलरेडी अपना कंडक्ट कर चुके हैं, मतलब आई थिंक मे बी इट टेक्स अराउंड 10 days स्टार्टिंग, क्योंकि भाई IPL इज एन ईयर राउंड थिंग, ये तो हमने पहले ही बात करी है। अब वो इतना वेट करा ही नहीं जाएगा कि अच्छा ऑक्शन आने वाला है तो उससे 1 महीने पहले तक हम लोग हाँ कर लेंगे और फिर अपनी स्ट्रैटेजी बना लेंगे। आपको स्ट्रैटेजी IPL सीजन खत्म होते ही करना है। इनफैक्ट काफी टीम्स तो मिड सीजन करने लग जाती है, जिनको पता है बाहर हो चुके हैं वो पहले ही करने लग जाते हैं। बात बताओ, LSG और DC ने अपना सीजन रिव्यू खत्म करके ट्रेड कर भी लिया, हाँ, चेन्नई मुंबई नहीं कर पा रहे। कम ऑन भाई, आपको मैं कह रहा हूँ ट्रिपल द अमाउंट ऑफ रिसर्च लगानी पड़ेगी।
आपने एलएजी से तो गंदा परफॉर्म नहीं करा ना। नहीं करा तो अगर उन्होंने कर लिया तो आपने भी कर लिया भाई। ये मतलब मैं ये ना सारे पर्सपेक्टिव्स हम लोग आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि आप भी अब इतने समझदार हो, हाँ भाई, आप भी पता है, समझ come जाओ on। कि भाई ये सब ना बातें वर्ड प्ले होती है फैंस के साथ खेलने के लिए, बट अब अगर हर हम चीज को लोग अंडर प्ले करना पड़ता है। ये सीएसके के ट्रेड की बात करें तो यहाँ पे एक बहुत ही रिनाउंड जर्नलिस्ट मिस्टर नितिन श्रीवास्तव ने ये चीज बोली है, ऑन रिकॉर्ड बोली है आके क्या? कि देखो सीएसके में तो हार्दिक पांड्या नहीं जा रही, आप लिख के ले लो मुझसे। अरे तो अगर ये बात सर, हो आप गई है, कर दीजिए साइन। आपने अपनी भाई, आई थिंक सो। देखो मैं काफी जर्नलिस्ट को फॉलो करता हूं, तो ही इज वन ऑफ द फ्यू वंस जो कि काफी रिनाउंड है ऑलरेडी। तो आप भाई अगर कोई जर्नलिस्ट अपनी रेपुटेशन ऐसे ऑन द लाइन लगा रहा है ना कि नहीं जा रहे, तो फिर नहीं जा रहे होंगे। आई थिंक सो नहीं जा रहे। सो लेट्स इट मूव डजंट इवन मेक सेंस। सीएसके में। नहीं जो क्यों एक भाई? रूम मैंने सुना था वो था वो वाला दुबे को ऑफर कर रहा है। हाँ, घंटा हो रहा है भाई। मतलब ये मुंबई नहीं मान रही है सीएसके? मुंबई नहीं मान हाँ रही भाई, भाई, मजाक बना रखा है यहाँ पे। मुंबई तो नहीं, ऐसा नहीं। जो दुबे को आप बॉलिंग भी नहीं कराते हो भाई आईपीएल के अंदर। हाँ, अब तो इंडिया से भी नहीं करा रहे थे। एंड दुबे का फॉर कंट्री फॉर क्लब अलग है, वो कंट्री के लिए एक्चुअली कंट्री के लिए अच्छा खेलते हैं बेटा। Yeah. तो आई थिंक वो तो नहीं होने वाला। हाँ, आई ऑल्सो थिंक सो कि मुंबई तो नहीं करेगी वो ट्रेड, बट मूव टू द नेक्स्ट फ्रेंचाइज, क्योंकि जहां पे सबसे ज्यादा लाइक्लीहुड है दैट स्टिल रिमेन्स टू बी कोलकाता नाइट राइडर्स। अब केकेआर की डील में प्रॉब्लम सिर्फ एक ही आ रही है, वो ये है कि आप बदले में क्या दोगे सर? देखो कैश भाड़ में गया आपका, ठीक है, मैं पैसे नहीं चाहिए, हम अंबानी साहब है, पैसे अपने घर पे रखना, हमें चाहिए प्लेयर्स। तो क्या आप अपने कोर में से प्लेयर्स निकाल के देने को रेडी हो? वो केकेआर शायद इस टाइम पे नहीं है, एंड मे बी दैट इज गोइंग टू बी अ बिग प्रॉब्लम इन हार्दिक टू केकेआर डील। अभी इसमें केकेआर का भी क्या निकल गया था नाटक है कि अभी देखिए हम एमएलसी में जो है ना एलए केआर के लिए लॉस एंजल्स नाइट राइडर्स के लिए एक स्टेडियम बनवा रहे हैं। जब वो बन जाएगा ना फिर हम सोचेंगे। तो स्टेडियम बन अभी चुका आप है, परेशान मत करिए, स्टेडियम बन गया भाई। बाय द वे लेजेंडरी मूव बाय केकेआर। मैं वही कह रहा हूँ, सारे Pioneers. एक बात बताओ, ये टॉप 3 ये 3 वो क्लब ये क्लब फैन ये वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ना केकेआर ने हर एक क्लब के लिए फाउंडेशन लेआउट करी है, पाथ लेआउट करा है कि कैसे फॉर ग्रो श्योर, करना है। फॉर श्योर, चाहे वो बाकी फ्रेंचाइजेस में बाकी लीग्स में फ्रेंचाइजी बनाना हो, एक्सपैंड करना हो, या फिर आप टेकिंग द नेक्स्ट स्टेप आप स्टेडियम्स बना रहे हो भाई। दिस इज गोइंग टू बी अच्छा। जयशाह ने उसको ट्वीट करके बोला है कि ओलंपिक्स के लिए भी बहुत ज्यादा बड़ा एक वो है बेनिफिट। तो ये एक्चुअली में यही इसके पीछे की न्यूज थी कि एलएकेआर के होम पहले तो ग्राउंड हो जाएगा, तो आपको 7 मैचेस अपने घर पे यहाँ पे खेलने को मिलेंगे। नाइट राइडर्स क्रिकेट ग्राउंड करके उस स्टेडियम का पूरा नाम है, तो वहां पे खेलने को मिलेंगे। प्लस 2028 ओलंपिक्स जो कि एलए में होने हैं, वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट था कि अगर क्रिकेट एज अ स्पोर्ट को हम इंट्रोड्यूस करें तो एक क्रिकेट स्टेडियम तो हो। तो वो चीज केकेआर ने प्रोवाइड करके दिखा दी है, एंड मैं वही कह रहा हूं, आई होप सो दिस इज द नेक्स्ट स्टेप अक्रॉस द वर्ल्ड, क्योंकि दिस इज हैपनिंग इन फुटबॉल। वही अभी इंटर मियामी ने अपना पूरा वो स्टेडियम बनाया है इतना सुंदर सा, तो मतलब इवन द स्मॉलर क्लब्स आर डूइंग इट। नहीं, और वैसे भी भाई मतलब जितना प्राइवेटाइज करके रखोगे ना इस चीज को, भाई ये आईपीएल फ्रेंचाइजेस नो कि अपना फैन बेस कैसे बढ़ाना है, एंड दे नो हाउ टू ट्रीट फैंस। तो ये जो अभी तक बातें चलती है ना कि ये स्टेडियम की फैसिलिटी ऐसी नहीं है, फैंस का तो कुछ होता ही नहीं है, ये केटरिंग में बहुत हेल्प करने वाला है, बहुत हेल्प करने वाला है। सेकेंडली जो ये सब होता है ना कि पिच कौन सी चीज सर आपको, हाँ, अच्छा वो खुरदरी वाली चाहिए, आज तो 250 की पिच बना के दूंगा, तुमने बोल कैसे दिया ईडन गार्डन्स में कि हमें खुरदरी पिच चाहिए। ये सब भी आप इशू सॉल्व कर सकते हो। आज से 10 साल बाद जब हर एक क्लब ना इतना पावर और मनी रखेगा कि हालांकि रखता अभी भी है कि अगर आप हमें अपने डिमांड की कंडीशंस नहीं दे सकते स्टेडियम में, तो हम उसी शहर में एक अलग स्टेडियम बना लेंगे। भाई सारी पावर जो है प्राइवेटाइज हो जाएगी। दैट इज व्हाट यू वांट। आई होप सो कि आगे चल के ऐसे क्रिकेट में होता है, क्योंकि दैट इज द ओनली वे फॉरवर्ड टू ग्रो क्रिकेट एज वेल यहाँ पे देखे। बट एक बात बताऊं, लेके ने अपना पहला मैच होस्ट कर लिया वहां पे, फिर हार गई। तो why are you talking about that? हाँ तो भाई क्या है, एक तो पूजा कराई पूरी, वहां बैठ के पहला मैच ही हार गए गुरु, इतना तो आपको करना चाहिए। बट एज थिंग्स स्टैंड राइट नाउ 3 तो हम 4 जीते हैं। वो देख रहे हो, हम 4 जीते हैं। तीसरा नंबर जो है स्टार एक, हम 4 जीते वो आया नहीं अभी तक यार। हम 4 जीते हैं। 4 नहीं जीते हो, 2 वुमेन्स एंड 2 मेंस। ट्रिनिडागो एंड टोबैको जो भी था वो टोबैको नाइट राइडर्स। वी डोंट प्रमोट एनीथिंग लाइक दिस, सबसे पहले हम आपको बता दें। बट हाँ नहीं वैसे तो केकेआर का जलवा है अक्रॉस ऑल द लीग्स, वहां पे केकेआर का मानना पड़ेगा। बट एज थिंग्स स्टैंड राइट नाउ, चाहे केकेआर ने एक्सक्यूज दिया हो बीच में कि हम लोग अभी स्टेडियम पे फोकस हैं, अब स्टेडियम भी बन चुका है, एज थिंग्स स्टैंड राइट नाउ केकेआर इज स्टिल द फेवरेट टू बैग हार्दिक पांड्या राइट नाउ, क्योंकि हार्दिक पांड्या भी अपेरेंटली चाहते हैं कि वो केकेआर में आ जाए, क्योंकि वहां पे कप्तानी मिलेगी, वहां पे सब उनके हिसाब से चलेगा। तो स्पोर्टिंग प्रोस्पेक्ट इज वेरी एंटाइसिंग है वहां पे, तो अच्छा लग रहा है उनको। बट फाइनली जो नेक्स्ट टीम होने वाली है दैट इज राजस्थान रॉयल्स, एंड राजस्थान रॉयल्स को लेके एक नेक्स्ट ये अपडेट मिल के आया कि हार्दिक ही कह रहे हैं कि
मुझे नहीं जाना भाई। अच्छा वो हार्दिक ही नहीं चाहते कि वो, मतलब ऐसा नहीं है कि अब कहीं मौका नहीं मिल रहा तो कहीं ना कहीं तो जाना ही पड़ेगा, बट ये उसी सिचुएशन में इतने जाएंगे। बुरे दिन भी नहीं आए भाई। हाँ, हार्दिक के अभी इतने बुरे दिन ऐसे नहीं क्यों है बोल रहा है स्थान को यार? यार। आई थिंक सो पहली बात तो उनका जो वो ड्रामा है कप्तानी का, कप्तानी कि का। क्या कप्तानी मिलेगी नहीं मिलेगी। अबे हार्दिक को तुम लोग बताओगे क्या हाँ। कि कप्तानी मिलेगी नहीं मिलेगी? वो तो आगे कप्तान करेगा ही करेगा। तो आई थिंक सो एक वो है, प्लस एनी डे आई थिंक ही वुड वांट टू टेक ऑन अ बिग फ्रेंचाइज भाई। मतलब देखो, राजस्थान वाज नॉट सेइंग कि वो बिग फ्रेंचाइज नहीं है, बट मतलब पैकिंग ऑर्डर में भी काफी नीचे आ Correct, चुके हैं। correct. तो केकेआर को जीटी से वापस मुंबई में आना, दैट वाज अ बिग स्टेप, क्योंकि वो मुंबई इंडियंस को लीड करने वाले थे। Yeah. तो ही वुड एनी डे चूज कोलकाता नाइट राइडर्स और चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स। ये तो पक्का ही है भाई, एंड आई गेट दैट फ्रॉम हिज पर्सपेक्टिव। Makes sense. Sportingly, once again, I think KKR is the best spot. हाँ, अभी तो भैया If you want great environment, maybe CSK could also be a great. Although वहाँ पे कप्तानी मिलेगी नहीं, that is the देखने problem. वाली बात है यार। KKR में you will have full control. या कहाँ लग रहा तुम्हें likely last word on that? केकेआर भाई, KKR के आई वही है वुड भाई। लव फॉर हिम टू प्ले फॉर केकेआर। मुझे बहुत मजा आएगा भाई देखने में। हम्म। भाई केकेआर आप कुछ भी कह लो, वो तो है ही एंटरटेनिंग फ्रेंचाइज तो है ही। हाँ, बहुत मतलब हर साल आपको कुछ ना कुछ, चाहे ऊपर चाहे नीचे, हाँ, आपको देखने extremes को है KKR. मजा तो आता ही KKR है। सिर्फ extremes पर ही operate ऑपरेट करती है करती भाई। है, दैट इज व्हाई दे आर ऑलवेज एंटरटेनिंग। नकली बना दिखाना होगा तो ऐसे दिखाएंगे कि आप सोचो ये कोई कैसे कर सकता है, और जो टॉप करना होगा तो ऐसे कि भाई ये तो रिकॉर्ड ही बना रहे हैं कैसे कर दिया भाई साहब ने ये। आई थिंक वी आर इन फॉर अ राइड। Yeah. होपफुली अगले 4-5 हफ्तों में हम लोग को एक ऑफिशियल ट्रेड हार्दिक का होता हुआ दिखेगा, बट फिलहाल अभी हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट मीम कॉर्नर। पहला मीम जरा निकाल दूं मैं। यस, Abandoned due to rain, but do you know the actual reason? ये बैक स्टोरी जरा बता दे एक बार कि ये क्या चल रहा है यहाँ पे। भाई ये फुटबॉल में My man अभी सूर्या। फेमस हुआ है ये। हाँ। तो उसमें क्या है कि एक बंदा ऐसी बड़ा फेमस हुआ है कि वो गाना का है ना मेरे ख्याल से। हाँ, काला जादू करता है ऐसे। हाँ। तो वो स्टेडियम में काफी फेमस हुआ है। इनफैक्ट ये फुटबॉल में बड़ा नॉर्मल है, काफी जो फैन बेसेस हैं कंट्रीज के, वो दूसरे जैसे भी मेसी को मेसी धमकी के मिली ऊपर, है हाँ। कि वो आपके ऊपर भी आपने काला जादू कर दिया तो है। देखते हैं जरा कितना नहीं तो लास्ट टाइम दैट हैपेंड ही स्कोर 2 गोल्स। तो तभी से है भाई। आई डोंट नो हाउ दैट भगवान विल के पैन ऊपर आउट काम फॉर नहीं यू। करता, ऐसा नहीं कर ठीक सकता, है ना? बट सूर्या शायद यही कर रहे हैं भाई इस टाइम पे। ठीक है भाई, नेक्स्ट वीक एक ही सपना है इंडिया को, WTC फाइनल जिताना है भाई। वी नीड हिम, वी नीड तिलक वर्मा इन द टेस्ट फॉर्मेट। नंबर 3 पे एक खिलाड़ी हमें चाहिए, साई सुदर्शन राइट नाउ। नंबर 4 इन टेस्ट की रील भी तो कोई गाने नहीं वाली लाइक होने की। नंबर 4 नहीं, नंबर 3 करे भाई। गिल तो नहीं छोड़ रहे हैं, गिल नहीं छोड़ रहे भाई अपनी जगह। नंबर 3 स्पॉट है खाली भाई। ऑनेस्टली देखो, हाँ, राहुल द्रविड़ ने क्या ही उखाड़ा यार, तिलक तो बेटर नहीं। हाँ, तिलक तो होंगे हाँ, ऑब्वियसली। और क्या? मैं ऑनेस्टली बताऊं भाई, अगर नहीं काम हो रहा ओडीआई और T20s में, तो व्हाट्स द प्रॉब्लम? लेट्स ट्राई हिम इन द टेस्ट फॉर्मेट भाई, क्योंकि अभी वो देख के तो लग रहा है। ऐसे से हो भाई। भाई देखो, ये डिट्टो पुजारा वाला रोल कर सकते हैं। स्ट्राइक रोटेशन भी नहीं करेंगे, ठीक है? वो बस बॉल खानी है, बस एक टिकी रहना है एक एंड से, तो वो तो तिलक कर ही सकते हैं भाई इस टाइम पे। जब T20 में जहां प्रेशर है वहां पे कर रहे हैं, तो यहाँ तो कर ही सकते हैं। यस, शिवम दुबे when he plays for India versus शिवम when he plays for CSK। भाई डैम भाई, डैम। हमारे 3D प्लेयर, उनको 3D उन्होंने क्या player। गलत करा है? 3D प्लेयर ने सूली पे लटकाया जा रहा है। विजय शंकर ने रिटायरमेंट ले लिया ना, आई थिंक सो। आफ्टर जब वो CSK छोड़नी पड़ गई थी, उसके बाद से ही अनाउंस हिज रिटायरमेंट। शायद वो दीपक हुडन सबने साथ में ही करा था, व्हाटएवर इट इज। भाई अभी जुलाई है, तुम्हें पता है आने लगी रील्स, क्या? रील्स आने लगी तुम्हारी फीड पे। कौन सी? जुलाई क्या? 2019 वर्ल्ड कप। वो नहीं, मेरे में तो मैं- आने लग गई भाई, इट्स जुलाई मैं अगेन। बहुत खुश हूँ। मैं ये सब चीजें नहीं देखता हूँ। मैं तो भाई फीफा वर्ल्ड कप जाके देखता हूँ, और अभी इंडिया के जो कारनामे होते हैं वो मैं देखे देखता जाते हैं रहता हूँ, भाई। खुश रहता हूँ। ये सब मत Yeah. बकवास करा करो। अरे मेरे में आ रही है ना, इसलिए कह रहा हूँ मैं पूछा क्या किसी ने? मैं। चलो ठीक भाई है ठीक है, नेक्स्ट वीक के ऊपर चलते हैं। जस्टिस कब मांगना है, डिस्कस कर लें क्या? प्राइवेट में बता दीजिए संजू सैमसन जी, क्योंकि फिर मैं भी ट्विटर पे अपना काम स्टार्ट करूं थोड़ा जल्दी क्योंकि जल्दी। माहौल मैं भी बन करूं फिर। हाँ भाई, थोड़ा टाइम Time तो आने लगता वाला है ना, धीरे धीरे करके आप वार्म अप कर रहे हो, देन यू हैव टू गो फुल फ्लो। आफ्टर 5 more failures when deservedly कोई बाहर होगा, तब हम जस्टिस हम मांगेंगे। ये करना स्टार्ट कर I देंगे। think the time is coming. Yes, but ठीक है, next week. Argentina realizing they are going to have to knock out Cape Verde. ये भाई, दिस इज सो ट्रू भाई। हाँ। इट इज दैट वन टीम जिसने इस साल सबको ही इंप्रेस करके दिखाया है, एंड नोबडी वांट्स कि ये टीम बाहर हो जाए, बट वही है कि आपका सामना playing भी the किससे best team. हुआ, वो डिफेंडिंग चैंपियन से। Yeah. तो आई प्रे फॉर देम, आई होप दे क्वालिफाई। भाई अपना जादू करो, लोगों खिलाओ और अर्जेंटीना को दूर रखो भाई भाई। यार, नहीं मजाक कर रहा हूँ भाई, हमें there are पता ही only है। 2 teams in the world हाँ। जिनके सामने कुछ काम नहीं कर रहा है इस वक्त।
फ्रांस और ये, हाँ सही कह रहे हो भाई। कुछ कोई नहीं काम हो रहा कर भाई रहा। अभी, ठीक ठीक है। नेक्स्ट वीक व्हेन पोर्चुगल इज लूजिंग अगेंस्ट क्रोएशिया एंड योर फ्रेंड टेक्स्ट यू थैंक्स फॉर एवरीथिंग, वो ये मोहित होने मैं वाला वही है। कह रहा हूँ कि आई ये थिंक जब तक ये वीडियो जा रही होगी सुबह 6 बजे, तब तक वो हमें रिजल्ट मिलने वाला होगा। आपको पता चल जाएगा कि नेक्स्ट पॉडकास्ट में बैठने वाला हूँ या नहीं बैठने हाँ। वाला। आज मैं वही जर्सी इसलिए पहन के बैठा हूँ क्योंकि अभी हमारा प्लान है इसके बाद, मतलब मेरा तो लव वॉच करने का और तुम्हारा हेट वॉच watch करने का, करने का। बट ब्रो कम ऑन मैन, वी गॉट टू स्टेप अप। मैं तो लग रहा है वैसे। हाँ आज कर रही है क्वालिफाई। नहीं नहीं मैं मजाक, देखो अब ये वही है कि अब जब ये वीडियो जाएगी तो लोगों को लगेगा कि अगर हार गए कि अबे किस बात का घमंड था तेरे में। भाई सोचो अगर आज जेन्युइनली नहीं रोनाल्डो नहीं का जीत लास्ट रहे मैच हैं। ऑफ पोर्चुगल, नहीं नहीं जीत रहे आज, आज जीत रहे, आज नहीं है वो, अगले कुछ दिन में हो सकता है बट आज नहीं है, ये तो मेरे को पक्का पता है। क्रोएशिया से जीत रहे हैं भाई, ऐसा नहीं कर रहे। आई नो अच्छी टीम है बट जीत रहे हो हैं, रहा है भाई। वी आर जस्ट बेटर, I think आई it's वुड से happening. दैट। पक्का क्या शर्त लगा लो ना। मेरे को तो बस बोलना है इसलिए बोल नहीं रहा मैं तो कह रहा हूँ जीत हूँ। रही ठीक है भाई। भाई नेक्स्ट वीक के ऊपर चलते हैं। संजू 89 इन सेमीज, आईसीटी फैंस 89 सेमीज क्यों भाई, फाइनल भी गिना भाई, फाइनल भी गिना दो भाई, और नहीं तो क्या, और फाइनल भी गिना दिया। गिना दे फाइनल। देखो भाई मैं वही बता रहा हूँ कि इस टाइम पे तो संजू सैमसन की चांदी है। अभी जो है जस्टिस गैंग को इतना अलर्ट होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि भाई ये परफॉर्मेंस अभी आई है एंड द परफॉर्मेंसेस स्पीक फॉर मेरे इटसेल्फ। अभी 2 मैच और की बात है। हाँ तब वही कह रहा हूँ ना, तब जरूरत पड़ेगी। 2 मैच आने में मतलब 4-5 दिन में हो जाएंगे। आई थिंक आफ्टर द इंग्लैंड सीरीज, दिस इज द लास्ट वीक। अगर ये पूरी सीरीज फेलियर जाती है यार, पर पता है मतलब इट्स नॉट दैट सिंपल। हाँ मैं तो कह ही नहीं रहा हूँ। हाँ मतलब भाई वो वर्ल्ड कप जिताने में जितना बड़ा हाथ उस आदमी का है ना भाई, उतना और वो किसी भी का स्टोरी क्या थी, बंदा स्टार्ट नहीं कर रहा था फिर आ गया तो ऐसे चमक गया कि भाई पूरी इंडिया को साथ ले गया, तो इतना आसानी से नहीं कर सकते गाइस। अभी Yeah. आप 2-3 महीने पहले ही संजू सैमसन के पैर पे बिछे हुए हाँ थे। भाई कम ऑन। हम सब बिछे हुए थे। Yeah. ऐसे नहीं, एकदम से नहीं, बट ठीक है। ये मीम्स आप हमें भेजते रहा करिए इंस्टाग्राम पे, वहां पे आके फॉलो करिएगा। फिलहाल अपने लास्ट सेगमेंट पे चलते हैं। यस व्हिच इज अ रैपिड फायर राउंड। अपने सबसे पहले सवाल पे चलते हैं भाई, एंड मैंने फिर से इंटरेस्टिंग बनाने के लिए क्वेश्चन लेके आया हूं, स्टार्ट बेंच सेल। ये T20 फॉर्मेट में तुम्हें बताना है, मैं 3 पेयर के नाम लूंगा, तुम्हें बताना है किसको स्टार्ट करोगे, किसको बेंच करोगे, किसको सेल करोगे। सूर्यवंशी, अभिषेक सैमसन, कम ऑन। सेल सैमसन, भाई बेंच अभिषेक, स्टार्ट सूर्यवंशी। अभी मीम कॉर्नर में तुमने बोला था यार अभी जस्ट कुछ सेकंड पहले भाई, 1 मिनट भी नहीं हुआ अभी। तुमने प्लानिंग करी थी क्या ये? नहीं एक मिनट मुझे ऑनेस्टली बताओ, देखो अभी तक तुम्हें बताना है, अभी तक हमारा जो डेटाबेस है, हाउ आर यू सेइंग सैमसन सेल? सैमसन प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थे, आई थिंक सबसे तगड़े फॉर्म में सूर्यवंशी रहे हैं, इसलिए ऑन द जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ करंट फॉर्म अभी हाँ। इस मोमेंट पे। चलो ठीक है, मेक सेंस। गिल, जायसवाल, ईशान किशन। T20 में हाँ। गिल, जायसवाल, ईशान किशन, ईशान किशन। वो वो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग हो जायसवाल तो गया। जैसे अभी चल रहे हैं। हाँ सेल जायसवाल, डैम भाई, बेंच गिल, हाँ। स्टार्ट ईशान। आई थिंक देयर इज ओनली वन आंसर टू दिस भाई, है ना? यही है इस वक्त तो वही चल इस टाइम पे, तो आप गिल को रखोगे बेंच पे भाई, जायसवाल का अच्छा नहीं चल रहा। केएल राहुल, रोहित शर्मा और प्रभ सिमरन। केएल राहुल, रोहित शर्मा, प्रभ सिमरन। या सेल केएल राहुल, बेंच प्रभ सिमरन, स्टार्ट रोहित शर्मा। भाई इस टाइम पे तुम कह रहे हो, अभी हम करंट फॉर्म की बात कर रहे हैं, आई हैव बीन ट्रॉमेटाइज्ड। हाउ कैन यू इवन मेंशन रोहित शर्मा भाई? आई एम जस्ट अ बॉय हु इज The- ट्राइंग टू मूव ऑन फ्रॉम हिज The only right answer to this is perhaps start KL Rahul, bench Prabh Simran and अपना सेल रोहित शर्मा। भाई रोहित शर्मा कहाँ T20 में दिख रहे हैं इस टाइम पे? आईपीएल को कैसा क्या था यार? क्या वो स्ट्राइक रेट केएल राहुल से ऊपर थी या रन ज्यादा ऊपर थे? कम ऑन भाई, अगर हम करंट फॉर्म की बात करें, नो चांस रोहित शर्मा इज गेटिंग इन देयर भाई, नॉट इवन अ सिंगल चांस। ठीक है, लास्ट में चलते हैं पटीदार, श्रेयस और प्रियांश आर्या। पटीदार, श्रेयस, प्रियांश आर्या, स्टार्ट पटीदार, ओके बेंच श्रेयस, हाँ सेल प्रियांश आर्या। हाँ मैं भी यही सोचूंगा। ऑल तो प्रियांश का भी मतलब भाई आप बना सकते हो केस, बट इसमें तीनों ही बहुत अच्छे हैं। तीनों ही काफी अच्छे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट प्लेयर दैट कम्स टू योर माइंड व्हेन आई से दीस वर्ड्स, बेंच वार्मर। बेंच वार्मर, सूर्यवंशी। ओ भाई टैप्ट है ये जेन्युइनली। रियल इम्पैक्ट सब, रियल इम्पैक्ट सब, शिवम दुबे। ओ है भाई बैटिंग से तो भाई करके दिखाता मेरा तो एक ही है, कौन? वेंकी अय्यर, वे वेंकटेश ठीक है अय्यर ने भाई। जो करा है हमारे ओके लिए, मैन। ही इज द रियल इम्पैक्ट सब। ओवर प्राइस्ड, ओवर प्राइस कैमरन ग्रीन। हाँ ठीक है। बिगेस्ट ऑक्शन स्कैम, बिगेस्ट ऑक्शन स्कैम, हाँ कौन हो सकता है ऐसे? बड़ा इंटरेस्टिंग है भाई, कोई फॉरेन प्लेयर ही होगा आई एम श्योर भाई, इंडियन तो उतना नहीं मैं हो बोलूं? सकता। ओ पास ट्रॉमा शिट, क्या पास्ट नहीं बोल रहा हूँ। तो ऋषभ पंत।
है, मुझे लगा तो वेंकैया अय्यर ही बोलोगे। वैसे गुड शाउट। वैसे पर ऋषभ पंत यार मतलब मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर बहुत ही अनफॉर्चुनेट निकल के आया जो है। ठीक I है, really makes hope sense. he goes beyond this. नेक्स्ट क्वेश्चन मिलते हैं, गेस द टॉप 5 इंडियन प्लेयर्स विद द मोस्ट सिक्सेस इन T20 आईज। Most sixes in T20 eyes. हाँ। रोहित शर्मा, टॉप पे है 205 छक्कों के साथ। अभिषेक शर्मा, फिफ्थ पे है 102 के साथ। मुझे नहीं पता लगा था कि तुम्हें ये होगा गेस भाई, बड़ा इट्स स्ट्रेंज भाई, अभिषेक शर्मा जितनी अभिषेक जल्दी आ बहुत गए चुका हैं। है। विराट कोहली 4 पे 124 सिक्सेस वो के साथ। 4 पर ही है। तो अभी सेकंड और थर्ड बचे। हाँ, अबे यार युवराज सिंह, नहीं, युवराज युवराज सिंह कहाँ नहीं है। होंगे भाई? धोनी, नहीं, धोनी भी नहीं है। ओके, T20s भाई। रिलेटिवली न्यू प्लेयर्स Yeah. मतलब हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या थर्ड पे 126 सिक्सेस के साथ। एक और बंदा बचा है सेकंड नंबर पे, रोहित के नीचे। डैम भाई, डैम। इतना The कोई fact that you can't say his name. है? Come on भाई, T20s हाँ, gone भाई। He changed the T20 format. सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव 179 सिक्सेस के साथ। भाई साहब कम ऑन भाई, सूर्या, रिस्पेक्ट सूर्या राइट नाउ। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन बोलते हैं, रैंक दीज यंगस्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर T20 पोटेंशियल। दिग्वेश राठी, साई किशोर, यशराज पुंजा, सुयश शर्मा। दिग्वेश राठी, साई किशोर, यशराज और सुयश पोटेंशियल T20 में। हाँ, दिग्वेश ओके, नहीं, आई थिंक साई किशोर। हाँ। सेकंड दिग्वेश, थर्ड यश, फोर्थ सुयश। वो होल्ड ऑन, क्या ऐसी क्या नफरत है भाई? नफरत की आती मेरे ही बंदा है मतलब भाई। तुम्हारा था पहली बात कोई तो, बात नहीं। और वो हमारा बंदा है और उसे 2 टाइटल जिताए हैं भाई, तुम कैसे कह रहे हो? मे बी थर्ड कर सुयश सकते कैसे हैं, नहीं? मे बी थर्ड कर सकते हैं उनको। मतलब देखो दिग्वेश के पास वो एक्स फैक्टर है जो कि T20 में चलता है, तो मैं उसको सेकंड पे रख रहा हूं। क्या साई एक्स किशोर has फैक्टर been है? too good, हाँ? क्या एक्स फैक्टर है? The action, the aggression, सब कुछ है उसके पास। ओके, तो that counts। साई का तो मैं समझता हूँ, साई किशोर साई तो नंबर फर्स्ट 1। होंगे ही होंगे। तो थर्ड और फोर्थ ही हो सकते हैं वो। नहीं तो यशराज को तुम उनकी हाइट का कोटा दे रहे हो। है मतलब टेक्निकली आल्सो ही हैज शोन लॉट ऑफ प्रॉमिस। सुयश की लिमिटेशंस है काफी एक्शन में, तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं। डैम भाई, आई थिंक दिस इज परहैप्स द मोस्ट कंट्रोवर्शियल वन। तो आप लोग मुझे अपना आंसर बताना है इन सारे क्वेश्चंस का इन द कमेंट्स। बाकी भाई जो आगे आने वाली न्यूज़ है उन सबको भी हम लोग कवर करते रहेंगे। अभी हमें प्रीव्यू भी करना है भाई साहब। T20 में क्या सूर्यवंशी स्टार्ट कर रहे हैं? करने नहीं फिर से करने, वही चीज टाइटल में डालनी है हम लोग। एंड भाई टाइटल में डालनी है, प्लस अगर कोई रूमर आ जाए हाँ। तो हम लोग तो कवर करने वाले बात भाई, तो वो तो हम करने कैसे ही कर वाले हैं। सकते तो हैं। वो हम लोग रोज सुबह गाइस 6 बजे करते हैं। Yes। आपको पता नहीं था क्या अभी तक? वो पता क्यों नहीं पता था? क्यों सब्सक्राइब नहीं करा? हाँ भाई। इसीलिए नहीं, आप सब्सक्राइब करोगे तो आपको पता रहेगा, नोटिफिकेशन आती रहेगी, तो आप सब्सक्राइब करिए। कल जो आपसे दोबारा मिलते हैं, सी यू टुमारो।